हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की ये मेकअप लुक आप लोग किस इवेंट के लिए करना चाहेंगे? शादी पे तो मोस्टली रेड और गोल्डन ड्रेस पहनी जाती है, तो उस पे तो ये बिल्कुल मरून लिपस्टिक सूट नहीं करेगी। और हल्दी पे हम बहुत ही न्यूट्रल और न्यूड शेड्स पे जाते हैं, यानी बहुत ही हल्का मेकअप करते हैं। तो उसके बाद बचता है वलीमा या फिर मेहंदी लुक। तो मेहंदी के लिए भी ये लुक बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, क्योंकि इस पे हमने ग्रीन आई शेडो का यूज़ किया है। और मरून लिपस्टिक भी ग्रीन रेड के साथ बहुत अच्छी लगेगी। और वलीमे के लिए भी ये लुक बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि न्यूट्रल शेड्स अगर हम पहनते हैं या पेस्टल शेड्स हम वलीमे पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उसके साथ ये मरून लिपस्टिक बहुत ही अच्छी लगेगी। तो मैंने अपना ये ट्यूटोरियल स्टार्ट कर लिया है, बेस भी कंप्लीट कर ली है और कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। ये सारा मेकअप मैंने शॉपरल पैलेट से किया है, बेस भी उसी से की है और कॉन्टोरिंग भी उसी से कर रही हूँ। तो प्रोडक्ट्स पे आप लोग ध्यान देना। शादी का सीज़न है, मोस्टली लोग मेकअप ट्यूटोरियल पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके अलावा जब भी आप सोशल मीडिया देखते हैं, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे, तो उस पर बहुत ज़्यादा आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं, लाइफ कोच जो होते हैं, वो शादी के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे होते हैं। और कैसे लोगों के साथ हमको रहना चाहिए और कैसे लोगों से हमको दूरी बना के रखनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। और इतनी सारी बातें और इतना सारा कुछ सुन के लोग कंफ्यूज भी हो रहे होते हैं कि उनको लग रहा होता है, इतनी सारी डिस्कशन सुनने के बाद उनको लग रहा होता है कि जैसे ये सारी बातें हमारे ही बारे में हो रही हैं, हमको ये चीट किया गया है, हमारे साथ ही जो हमारे दोस्त हैं या जो हमारे अपने लोग हैं वो हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हकीकत नहीं होती हैं, सच नहीं होती हैं। हमको सारी बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि बहुत सारी चीज़ों पे सोचने और ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसे कि आज के दौर में सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी समझा जाता है, यानी कि घर से बाहर जाके काम करना और पैसे कमाना। लेकिन अगर शादीशुदा लड़कियों के ऊपर घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, किचन भी देखना है, तो इन सारी चीज़ों के साथ बाहर का काम करना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से भरा होता है। इवन कि शादी से पहले ये सारी चीज़ें ईज़िली मैनेज हो जाती हैं, लेकिन शादी के बाद अगर आपके ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उसके साथ आपको बाहर जाके भी काम करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप शादी के जस्ट बाद आप ये डिस्कशन आपस में कर लें कि घर के कामों में वे दोनों स्पाउसेस एक दूसरे की हेल्प करेंगे। एक दूसरे का साथ हर जगह होना ज़रूरी है। यानी कि जब औरत घर से बाहर जाके काम कर रही है, पैसे कमा रही है, और मर्द सिर्फ ये काम करता है, यानी घर से बाहर जाके कमाता है, और औरत को घर के अंदर आके भी फिर सारी जिम्मेदारियां, सारे काम करने होते हैं जो कि अनपेड होते हैं, और उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, मेहनत और सब्र की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको शौक़ है कि आपको शादी के बाद भी काम करना है, तो या तो फैमिली मेम्बर्स आपके साथ हर चीज़ में आपकी हेल्प करें, और फैमिली मेम्बर्स करते हैं तब भी इसके साथ ज़रूरी है कि आपके बहुत सारे पर्सनल और निजी काम जो होते हैं उनमें आपके हस्बैंड का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये नहीं तो फिर घर का लोड और फिर बाहर कभी आप इससे डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे बताई गई सारी चीज़ें ही आपको सही लगने लग जाएंगी। लेकिन अगर स्पाउसेस आपस में समझदारी से काम लेते हैं, एक दूसरे की इमोशंस को समझते हैं, हेल्प करते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें ना बहुत इजी होती हैं। हमें तो लगता है कि हम शायद इस दौर की ये आखिरी जनरेशन होगी जिन्हें ये सब कुछ सिखाया और बताया गया है घर की जिम्मेदारियों के बारे में, क्योंकि अभी की जो नई जनरेशन है वो जिस तरह से स्टडीज़ पे पूरी तरह से डिपेंड करती है और हाउस होल्ड में उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो आगे चल के वो सारी चीज़ों उनको परेशान कर सकती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है, स्पेशली हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को, चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज़, उन सबको ये समझाने और सिखाने की ज़रूरत है कि घर और बाहर के काम में कैसे बैलेंस बना के चलना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अपने बच्चों को सिखाना और बताना। आज से पहले मर्दों के काम घर के बाहर जो होते थे वो अलग होते थे और औरतों की जिम्मेदारी अलग होती है, लेकिन अभी
वक्त बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं। इवन कि सोशल मीडिया पे जो और स्पेशली औरतें ही जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं और आपस में शिकायतें कर रही होती हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हम पूरी तरह से घर के होके रह गए हैं, हम अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पा रहे हैं, या हमें वक्त नहीं मिलता, या हम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो इसके लिए आपस में बैठ के बात करने की ज़रूरत है। और जब आपस में जब सब लोग मिलजुल के वो करेंगे तब वो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि काम तो वही है जो बरसों से होते चले आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है। हाँ, ये है कि अब औरत कमाना चाहती है, सेल्फ डिपेंड होना चाहती है, उसे अपने खुद को मजबूत करना है। तो इसके लिए अगर वो बाहर जाके काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है या घर वाले इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसे फाइनेंशियली इतना मजबूत रखें कि फिर वो बाहर जाने का ना सोचे। इवन ही वो फिर वो घर में ही खुश रहेगी अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेगी तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। और तो हमें लड़कियों को भी ये चीज़ सिखानी चाहिए और लड़कियों के साथ साथ लड़कों की भी तरबियत करनी चाहिए। यानी कि आज से पहले लड़कों की तरबियत बस काम की हद तक की जाती थी, उन्हें सिखाया जाता था कि बाहर जाके उनको ये काम करना है, और घर के कामों में हेल्प करना, साथ रहना उन्हें बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता था, जिसकी वजह से आज की जो लेडीज़ स्पेशली 35-40s के एज की जो है, उन्हें इन सारे प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। और सोशल मीडिया पे इन्हीं सारी चीज़ों का रिज़ल्ट वो जो देखने में आ रहा है, बहुत सारी शादियां टूट रही हैं, रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं। तो इनका सॉल्यूशन यही है, क्योंकि आज के दौर में भी काम कुछ वो अलग नहीं हो रहे हैं, जो सदियों से होते आ रहे हैं वही आज भी हो रहे हैं। बस मैनेजमेंट को सुधारने की ज़रूरत है, अपने घर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर दोनों काम कर रहे हैं तो घर पे भी दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। और अगर वाइफ काम नहीं कर रही है तो फिर हस्बैंड सिर्फ बाहर का काम कर रहा है और पैसे कमा रहा है, तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी वाइफ को फाइनेंशियली स्ट्रांग रखे, ताकि उन्हें किसी भी चीज़ के लिए या अपने शौक़ को मारने की ज़रूरत नहीं पड़े, तब वो ये सारी प्रॉब्लम्स किसी को भी फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो मुझे जितनी चीज़ें समझ में आई मैंने वो सारा कुछ आपसे डिस्कस कर लिया। आपका इन सारी बातों में क्या कहना है, अपनी राय ज़रूर देना। आई होप कि आपने इस मेकअप को भी काफ़ी इंजॉय किया होगा। आई मेकअप बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इवन कि पूरा मेकअप ही खूबसूरत है। और मेकअप खूबसूरत होने के साथ साथ ज़िंदगी को भी खूबसूरत बनाने की ज़रूरत है, ज़िंदगी में सुकून लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये तभी हो पाएगा जब एक दूसरे की इमोशंस को लोग समझेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। अपनी ही परेशानियां और डिप्रेशन को डिस्कस करते रहेंगे। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो जब होती है जब लोग अब आपस में डिस्कस करने के बजाय दूसरों से शिकायतें करने लग जाते हैं, तब मसले मसाइल ज़्यादा खड़े होते हैं। तो जो पैसे फिर स्पाउसेस बाहर जाके वकीलों को देते हैं, तो उससे बेहतर है उसका बंटवारा आपस में ही कर लें, इससे ज़्यादा ज़िंदगी खुशी से गुजरेगी। और आपस में एक दूसरे को ख्याल रखें, मेकअप को भी एंजॉय करें और अपनी ज़िंदगी को भी एंजॉय करें। इस टॉपिक पे बात करना मुझे इसलिए भी ज़रूरी लगा क्योंकि आजकल लेडीज़ की सोशल लाइफ बहुत ही कम हो गई है। वो ज़्यादातर घर पे ही रहती हैं और सोशल मीडिया पे उनका टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है, और उसमें फिर जो चीज़ें इफ़रात से दिखाई जा रही होती हैं, बताई जा रही होती हैं, वो उस पर फोकस करती हैं।